पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई कह रहा था कि यही हो रहा है आजकल कांग्रेस में, जिसको तो कैंडी क्रश खेलना चाहिए वो तो भाषण दे रहा है, और जिसको भाषण देना चाहिए वो कैंडी क्रश खेल रहा है। हिम्मत के सलाम तुम्हारी, हिम्मत के सलाम, क्या बात है। तो पता नहीं। अच्छा, राहुल जी ने एक बात ये कही कि भाजपा के ऊपर दबाव डाल के ये जो अपना कास्ट सेंसस है उसके आंकड़े जारी करवाएंगे। तब कविता सुनो, आनंद लेना। राहुल जी डालेंगे भाजपा पे दबाव, कांग्रेस वालों इतना तो मत हंसाओ। बढ़िया बढ़िया। कांग्रेस वालों इतना तो मत हंसाओ, कास्ट सेंसस जारी करवाने का तरीका बाद में सिखाइए, पहले अपने मुख्यमंत्रियों से जारी करवा के दिखाइए। अपने मुख्यमंत्री से जारी करवा के दिखाइए। आप भाजपा पे दबाव बनाने का प्रेशर झेल रहे हैं और आपके सीएम आपकी इच्छा को क्रश करके कैंडी क्रश खेल रहे हैं। खेलना चाहिए भी, इंपॉर्टेंस होती है कंपटीशन के भाव की। वैसे खिलाड़ी तो दोनों हैं, कांग्रेस कैंडी क्रश की, भाजपा चुनाव की। भाजपा चुनाव की, और चुनाव तक का समय तो जीत के दाव पेंच में बीतेगा, पर जो जिस खेल का खिलाड़ी होगा उसी में तो जीतेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो अभी विधानसभा के वो चल रहा है सारा हंगामा, लेकिन ये गठबंधन का आजकल क्या हाल है? तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, एक दुखी होकर के गठबंधन का समर्थक दूसरे से कह रहा है कि विधानसभा में तलवारें खींची हैं, लोकसभा में गठबंधन का चोगा। अखिलेश जी गेट फांद रहे हैं, नीतीश जी गायब हैं, आप वाले जेल जा रहे हैं। भैया 24 तक कांग्रेस का क्या होगा? बोले होगा क्या? गठबंधन के नेता राहुल जी हैं, अब की बैठक में बोल देंगे। नीतीश जी का जातीय जनगणना लपक लिया राहुल जी ने, अगर नीतीश जी बुरा मान गए तो गठबंधन की सारी गांठें खोल देंगे। वैसे गठबंधन बिखरने से कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो दूसरे दल चले जाएंगे। पार्टी के पास खोने को बचा क्या है? नेता लोग अपने अपने काम पे, और राहुल जी फिर किसी यात्रा पे चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अभी बहुत समझने समझाने वाली बात कही। पहले गहलोत साहब और पायलट साहब भी समझ लें एक दूसरे को, तो बहुत है कांग्रेस में, इतना कंफ्यूजन है इतना कंफ्यूजन है। या बीजेपी समझे ना समझे वो तो जनता समझा देगी, परंतु ये लोग आपस में तो समझ लें। और बहुत संजीदगी से इन्होंने अपने पार्टी का विषय यहाँ पे रखा। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगी, जब मैं राजस्थान की बात करती हूँ, खाटू श्याम जी की धरती है, रानी सती जी की धरती है, वहाँ की सड़कें, जो स्टेट की, जो राज्य की जो बनाई हुई सड़कें, उनकी हालत देख लीजिए क्या हो रखी है। समझदार जनता राजस्थान की इस बार बीजेपी के साथ है। तो देखिए, ऐसी सत्ताएं ही आवश्यक है। थोड़ी कीमत अगर उसको देनी पड़े आम जनता को, ठीक है, लेकिन जहां देश सुरक्षित है, संरक्षित है, वही सरकार चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं, जीत के फिर तैयारी है, जनता का प्यार सुखकारी है। हमने कहा जो किया सदा, हक जिसका था दिया सदा। एमपी में खुशहाली है, घर घर होली दिवाली है। खुश किसान है, बच्चे हैं, आए दिन सबके अच्छे हैं। जनता प्रसन्न आभारी है, दुख रोग नहीं बीमारी है। फिर से हमारी बारी है, जीत की फिर तैयारी है, जीत की फिर तैयारी है। हम राजस्थान भी जीतेंगे, कण कण खुशियों से भर देंगे। पीड़ा से बहुत कराह रहा छत्तीसगढ़, हमको चाह रहा, हमें चाह रहा मिजोरम भी, हमें तेलंगाना मांग रहा। जनता ही प्यार लुटाती है, हमें सत्ता
सत्ता में ले आती है। हम है सेवक वह जान रही, हम ही रक्षक पहचान रही। हम निश्चल हैं, संस्कारी हैं, सेवक है नहीं व्यापारी है, इसलिए ही पलड़ा भारी है। जीत की फिर तैयारी है, जीत की फिर तैयारी है। जिंदाबाद। नहीं, पर ये टिकटों को लेकर अब सांसद क्यों लड़ाने पड़ गए? नहीं, देखिए ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता, फुल स्टॉप। आप मंत्री हो, संतरी हो, एमएलए हो, एमपी हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता। अगर पार्टी को लगता है कि आपको जाकर चुनाव लड़ना है तो जाइए, चुनाव लड़िए। यहाँ पर कोई साहब नहीं है ना, शहजादा कल्चर नहीं है ना, ये कोई एक एरोगेंस और ईगो का अखाड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आप पहले कार्यकर्ता हैं और जाकर पार्टी के लिए काम करिए। पार्टी अगर बोलती है चुनाव लड़िए तो जाके चुनाव लड़िए। तो यहाँ पर ज़्यादा इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। ये बात दूसरी कि कांग्रेस पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष कोई है पर नेता का चेहरा कोई और है। जैसे कि हम जानते हैं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो थे पर सोनिया जी सरकार चलाती थी, वैसे ही खड़गे जी अध्यक्ष तो हैं पर पार्टी चला रहे हैं राहुल जी। तो यहाँ पर तो जो है ना, माल कुछ और दिखाते हैं और होता कुछ और है। चाइनीज माल में ऐसे ही होता है ना कि बढ़िया सुंदर। बात हो रही थी ये चुनाव में किसी को भी लड़ा दो, तो भैया एक बात बता दो कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर कराते तो सांसद विधायक का चुनाव लड़ता है या विधायक सांसद का? और चुनाव आज हमारा जो चुनाव आयोग है कितनी जगहों पे अलग अलग तारीख पे करवा रहा, क्यों करवा रहा भाई? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन भी इनको भ्रमित करने के लिए लाना पड़ा था। सच्चाई है कि आज इनके पास नेता नहीं है। कहा ना मैंने पहले भी, ऊपर के दो हटा दो, नीचों को बार बार नीचे जो है इधर से उधर गोटियों की तरह नहीं फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज, तो देश को चाहिए एक ऐसी सरकार जो सचमुच में संवेदनशीलता के साथ मुद्दों का करे समाधान। क्या बात है। कार्यक्रम का नाम है लपेटे में नेताजी बहन, अखाड़े में नेताजी नहीं है। इतना गुस्सा मत करो। दूसरा, माना कि आपके पास एमपी लोकसभा है, माना आपके पास एमपी राज्यसभा है, माना आपके पास एमएलए है, माना आपके पास एमएलसी है, हमारे पास जनता है। क्या जवाब? अब की बार इन्होंने ये कैसे कह दिया हमारे पास जनता? अब तक कहते थे हमारे पास तो मोदी जी है। देख लिया, ऑर्गेनाइजर में लिखा था मोदी जी पर अब भरोसा नहीं, क्योंकि जनता पे करो भरोसा, क्योंकि जनता है जनार्दन, मान लिया भाजपा प्रवक्ता ने। अच्छा, फाइनली राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मैं जवाब दे देती हूँ, तेलंगाना में भी, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता किसको बुलाती है? चलिए, लपेटे में नेताजी का ये देख रहे हैं ना, ये फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन जैसा है। अब इनको इधर बदल देते हैं।